अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी आदतों के हवाले से जो अमीर लोगों में पाई जाती हैं और गरीब लोगों में नहीं पाई जाती, या गरीब लोगों में पाई जाती हैं और अमीर लोगों में नहीं पाई जाती। तो आप देख रहे हैं वास्टुल है और मैं हूं असदुल्ला शेख। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस लाल वाले बटन को क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली पॉइंट, गरीब लोग टीवी देखते हैं और अमीर लोग टीवी नहीं देखते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। आप कितनी किताबें साल में पूरी करते हैं, या आपने आखिरी किताब कब पढ़ी थी? कल, परसों, या आज, या एक साल पहले? या फिर आप एक साल में कितनी किताबें पूरी करते हैं? 1, 2, 5, 8, 10 कितनी पूरी करते हैं? तो पहली बात ये थी कि अमीर लोग ज्यादातर किताबें पढ़ते हैं और गरीब लोग टीवी देखते हैं। दूसरी पॉइंट, जो गरीब लोग होते हैं वो टाइम के हिसाब से कमाते हैं। जैसे कि अगर एक बंदा केएफसी में काम करता है, वहां पर पोछा लगाता है, चाहे वो कितना भी पोछा अच्छा लगाता हो पूरी दुनिया में, चाहे वो एक ही बंदा हो जो बेहतरीन पोछा लगाता हो, लेकिन वो क्या वैल्यू देता है केएफसी को, या केएफसी उनको क्या वैल्यू देता है? सिर्फ इतना कि वो मंथली पे देते हैं उनको, या डेली वेजेस पर उनको मतलब पे देते हैं, उसको कमाई देते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, रिजल्ट पर अपनी अर्निंग करते हैं। कैसे रिजल्ट पर? मसलन एक बंदे ने, एक रिच पर्सन ने एक प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में लॉन्च किया, सालों भर उस पर काम किया और वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है। मतलब कोई रिजल्ट नहीं आती, दुनिया उसको भाव नहीं देती, वो मशहूर नहीं होता और वो फ्लॉप हो जाता है। वो जो फ्लॉप होता है वो सारा नुकसान अपना रिच पर्सन का ही होगा। लेकिन जब वो प्रोडक्ट मशहूर हो जाएगी, पूरी दुनिया में मतलब बिकना शुरू हो जाएगी और अच्छी रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी, तो 100, डबल 100, यहाँ तक कि ट्रिपल 100 प्रॉफिट देती है। तो उसको कहते हैं रिजल्ट पर कमाना। मतलब एक प्रोडक्ट पर सालों भर काम करना, उससे सालों भर मतलब प्रॉफिट नहीं लाना, सालों भर काम करना है। काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट पर कमाएगा, चाहे वो फ्लॉप हो जाए या फिर वो मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए। तो अगर फ्लॉप आएगा वो नुकसान होगा, अगर मशहूर हो जाती है तो उसको कहते हैं रिजल्ट पर कमाना। फ्लॉप होगा फिर भी वो रिजल्ट पर ही मतलब फ्लॉप होगा, लेकिन जब अच्छी रिजल्ट आएगी वो अच्छा कमाएगा उस रिजल्ट से। तो अमीर लोग ज्यादातर रिजल्ट पर कमाते हैं और गरीब लोग ज्यादातर वेजेस पर कमाते हैं या टाइम पर कमाते हैं। तीसरी पॉइंट, जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादातर दूसरे लोगों पर ब्लेम देते हैं। यार मेरे बॉस की वजह से ये काम हो गया, टाइम की वजह से ये काम हो गया, बिजली की वजह से ये काम हो गया, हमारे पड़ोसी ऐसे थे, ये वो ऐसे ब्लेम देते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, लेम पीपल ब्लेम पीपल। जो लेम पर्सन होते हैं ना, वो ही ब्लेम करते हैं दूसरे लोगों पर। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। मसलन अगर, जैसे कि मैंने आपको पिछली पॉइंट में बताया कि किसी बंदे का, अमीर पर्सन का प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है, तो वो खुद को मानता है कि यार मुझसे गलती हुई है, मेरा फॉल्ट है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। पर यहां पर अगर पुअर पर्सन हो जाए ना, तो वो कहेगा नहीं यार वो उस बंदे की वजह से नहीं चला, यार मेरी टीम काम की नहीं थी, यार हमारे पड़ोसी ऐसे थे, फलां फलां फलां, ऐसे ब्लेम लगाएगा दूसरे पर्सन पर। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, वो खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब खुद पर कहते हैं कि यार हमारा फॉल्ट था, चले दोबारा हम अच्छा काम कर लेंगे, ऐसे कहते हैं। या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ज्यादा पावर मिलती है। पावर मिलती है एक अच्छा काम करने की, पावर गेन होती है कि हम अगली बार एक अच्छा काम करें, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही पावर आती है, ना कि ब्लेम करने से। तो इसका मतलब अगर आप ब्लेम करते हैं दूसरे लोगों पर, तो समझ जाइए कि आप पुअर लोगों में से आ जाते हैं। अगर आप ब्लेम नहीं करते दूसरे लोगों पर, तो आप रिच पर्सन हैं। चौथी पॉइंट ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा बचाते रहते हैं, सेविंग करते रहते हैं। इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है कि जब आप पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब सेविंग करते हैं, अगर मैं पैसे सेव करता जाऊं तो वो वहीं पर पड़े रहेंगे। अगर एक साल में मैंने 100 रुपया इकट्ठा किया तो वो 100 रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर वो ही 100 रुपया मैं किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो डबल होने के चांसेस हैं। मतलब एक साल में मैं वो 100-200 रुपए में बदल सकता हूं, वो इंक्रीज कर सकता हूं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, वो सेव करते रहते हैं। 100 रख लिया, दोबारा मतलब अगर पैसे मिलते हैं तो उसमें से सेव कर लिया। या जैसे कि यार मैं सुबह को काफी वो नहीं पीऊंगा, ये पीऊंगा कि ये सस्ती है, और मैं उससे 2-5 रुपए बचा कर
सेव कर लूंगा पैसे, तो ऐसे नहीं चलता। पैसे इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बढ़ता है, ना कि सेव करने से। सेव करने से उस पैसे की वैल्यू वहीं पर ही खड़ी रहेगी। मतलब अगर आपने 100 रुपया सेव किया, वो 100 रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर आप वो 100 रुपया किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में, किसी भी चीज में जो बिकती हो, जो मशहूर हो, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 100 रुपया 102, 110, 120, 150, 200 रुपए में भी तब्दील हो सकता है थोड़े से वक्त में। लेकिन अगर उसी वक्त में ही आप वो 100 रुपया सेव करते हैं, तो वो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अमीर लोग ज्यादातर इन्वेस्टिंग करते हैं और गरीब लोग पैसा बचाते रहते हैं। तो चेक करें, आप भी पैसे सेव करते हैं ना? अगर नहीं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच अमीरों में आती है। पांचवी पॉइंट क्या है कि गरीब लोग जो होते हैं ना, उनको हर चीज का पता होता है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत ज्यादा पता होता है। ये कैसे है? आप सोच रहे होंगे ये कैसे? अमीर लोगों को मतलब थोड़ी नॉलेज है और गरीब लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है। बल्कि ये बिल्कुल अपोजिट है। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके पास हर चीज की नॉलेज होती है। वो समझते हैं कि हमारे पास पूरी नॉलेज है, जो अगला बंदा कर रहा है उसकी भी नॉलेज है, जो मैं कर रहा हूँ उसकी भी नॉलेज है। वो किसी की नहीं सुनते। अगर कोई मैच चल रही होगी ना पाकिस्तान इंडिया की, तो वो ओपिनियन देना शुरू कर देगा, नहीं यार इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए, ये वो। अगर पॉलिटिक्स में अगर बात होगी ना, तो वो अपनी ओपिनियंस देना शुरू कर देगा हर चीज में। गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कोई भी चीज हो, उसमें वो अपनी ओपिनियंस देता रहेगा। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्वेश्चन करते हैं, वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। अगले बंदे से क्वेश्चन करेगा अमीर लोग कि यार ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अगला बंदा ये काम कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या मैं ये चूज कर रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत करते हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर नॉलेज गेन करने के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं, वो ज्यादातर लर्न करते हैं, वो ज्यादातर सीखना चाहते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको हर चीज का पता होता है। उसको ऐसा लगता है गरीब इंसान को कि हाँ मुझे पता है कि ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, वो ऐसी चीज होगी, वो ऐसी चीज होगी। पर जो अमीर लोग होते हैं ना, एक दूसरे से ओपिनियन लेते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पूरी जानकारी या थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश। आप किस में आते हैं? क्या आप भी ओपिनियन देते हैं, या फिर आप नॉलेज गेन करने के लिए लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं? 6th पॉइंट, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं कि ये पैसा ही हर शैतान की जड़ है। मतलब पैसा ही एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़वाता है। पर जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं सोचते। अमीर लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि ये जो गुर्बत है ना, पॉवर्टी, या पैसा थोड़ा कम होने की वजह से इंसान एक दूसरे से लड़ता है पैसा ज्यादा हासिल करने के लिए। अब आप सोचेंगे ये कैसे? ये ऐसे कि अगर आप अपने पड़ोस के इलाकों में जाएं जहां पर बहुत ज्यादा गुर्बत हो, आप देखेंगे वहां पर नशा होता होगा, वहां पर जो है चोरियां होती होंगी, वहां पर जो है थोड़े से पैसों के लिए एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले रहा होगा। ज्यादातर हर काइंड ऑफ इश्यूज वहीं पर होते हैं जहां पर गुर्बत होती है। आप देख लें, अमेरिका में जो किलिंग ऑफ रेशो है वो बहुत कम होगा, पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा होगा उनसे। आप देख लें, इंडिया में किलिंग ऑफ रेशोज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गुर्बत है। इसीलिए जहां पर गुर्बत होती है वहीं पर ही झगड़े होते हैं। मैं आपको बताता चलूं, मनी इज नॉट द रूट ऑफ इविल, पॉवर्टी इज द रूट ऑफ इविल। हाँ, मानते हैं पैसे को अगर आप अच्छे से यूज करेंगे वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा, लेकिन अगर आप पैसे को गलत तरीके से यूज करेंगे वो आपको नेगेटिव रिजल्ट लाएगा। ये दोनों पर्पस के लिए हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा ही शैतान की जड़ है, तो ये बिल्कुल गलत है। या कभी आपने ये देखा है कि कोई फरारी से उतर कर बैंक लूटने जाए, कोई लैम्बोर्गिनी से उतर कर किसी घर में चोरी करने जाए? कभी नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉवर्टी ही एक इंसान को मजबूरी पर लाती है, गलत काम करने पर लाती है। 7th एंड लास्ट पॉइंट वो क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर लॉटरी या मिरेकल में अपना यकीन डालते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने लॉटरी खरीद ली, उसकी चांसेस क्या है? विनिंग चांसेस सिर्फ 2% या 1%, और मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरी निकलेगी या हाँ मेरी निकलेगी, मैं घर लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। ये बिल्कुल फालतू सोच है। पर जो अमीर लोग होते हैं ना, अगर कोई अमीर लोग कोई घर खरीदना चाहता है, तो वो ये सोचता है कि ये घर मैं खुद खरीदूंगा। वो कैसे खरीदूंगा? वो मुझ पर है, मैं मेहनत करूंगा और वो घर खरीदूंगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, वो मिरेकल में ज्यादातर यार कभी मेरा भी हो जाएगा ये घर, हाँ ये वो। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो सोचते हैं वो घर
मेरा होगा जब मैं खुद मेहनत करूंगा। पर अगर यहीं पर गरीब लोगों को देखा जाए तो वो सोचते हैं हाँ बस मेरा हो जाएगा, हाँ कभी ना कभी तो लेंगे ये वो। तो ये सारी बातें चुटकुले हैं और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी सोच गरीब इंसानों की तरह है या अमीर इंसानों की तरह है? अगर आप गरीब इंसानों की तरह सोचते हैं तो अभी से बदल लें, क्योंकि जो अमीर लोगों की सोच होती है वो ही इंसान को आगे बढ़ाकर ले जाती है। क्योंकि ये सब सोच का ही खेल होता है, जो आप सोचते हैं ना वो ही होता है। आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है या नीचे गिराकर लेकर आती है। अच्छा सोचें, अच्छा करेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आने वाला है तो शेयर जरूर करें। देखते रहिए वास्तु लर्न। शुक्रिया।